खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताइवान के मसले पर चिंगारी फिर से भड़क उठी है। चीन ने अमेरिका को वाज़ेह अल्फाज में धमकी देते हुए कहा है कि आग से मत खेलो। ताइवान की आज़ादी का मतलब जंग है। चीनी वज़ारत दिफा ने गुज़श्ता रोज अहम बयान जारी किया और अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क ऑस्ट्रेलिया को भी खरी खरी सुना दी, जिसके बाद एक बार फिर से ताइवान का तनाज़ा सर उठाने लगा है। जबकि अमेरिका ने ताइवान को हथियार फराहम करना शुरू कर दिए हैं जो मुस्तकबिल में बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में नया खेल खेलने जा रहा है? अफगानिस्तान से इनखला के बाद क्या अमेरिका ताइवान को अपना घर बनाने की मजमून कोशिश कर रहा है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको खित्ते में उभरती एक नई जंग के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। चीन, ताइवान और अमेरिका के माबैन रस्साकशी क्यों जारी है, आइए इस पर तफसीली बात करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अक्सर व बेशतर ये खबरें मंजराम पर आती रहती हैं कि चाइना ने ताइवान तनाज़े के हवाले से अमेरिका को खबरदार किया कि वो इस मसले में ना उलझे। सवाल यह है कि आखिर ताइवान का मसला है क्या? ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जानने से कबल तारीख के चंद अहम पहलुओं को जानना जरूरी है। दरअसल 1949 में चीन में इक़्तिदार में आने के बाद से ही हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान की खुदमुख्तारी को तस्लीम नहीं किया, जहां जमहूरी तर्ज की हुकूमत है। 70 के अशरे में जब चीन और अमेरिका ने पहली बार सिफारती रवाबित कायम किए तो उस वक्त अमेरिका ने ताइवान से सिर्फ सकाफती और मुआशी ताल्लुकात कायम करने का अहद किया था और सरकारी सतह पर ताइवान से रवाबित न करने का वादा किया था। तहम अब ये दोनों ममालिक दुश्मनी खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी के तहत जो मुल्क भी चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात रखना चाहता है उसे ताइवान के साथ सिफारती रवाबित बहाल करने की इजाजत नहीं। अगरचे अमेरिका भी ताइवान की आज़ादी तस्लीम नहीं करता, तहम वो इसका सबसे बड़ा हामी और इसे सबसे ज्यादा हथियार फरोख्त करने वाला मुल्क भी है। एक मुआहदे के तहत अमेरिका पर ताइवान के दिफा के लिए साजो सामान मुहैया करने की जिम्मेदारी भी है। ताइवान में बसने वाले अफराद भी चीन को गासिब करार देते हुए अमेरिका के करीब हो चुके हैं और ट्रंप के दौरे हुकूमत में ये कुर्बतें एक अलग सतह पर जा पहुंची, जिसके बाद ट्रंप ने ताइवान की आज़ादी के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए थे और उस वक्त भी चीन और अमेरिका ताइवान के मसले को लेकर आमने सामने आ गए थे और अब एक बार फिर से इस मसले ने सर उठाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चाइना ने ताइवान के तनाज़े के हवाले से अमेरिका को धमकी आमेज पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका और चीन के माबैन कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि चीनी हुकूमत ताइवान को बार बार आगाह कर रही है कि चीन से आज़ादी हासिल करने का दूसरा मतलब चाइना से जंग करने के तौर पर लिया जाएगा। इस ज़िमन में चीनी वज़ारत दिफा के हालिया बयानात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन पिछले एक अरसे से एक दूसरे के खिलाफ संगीन इकदामात कर रहे हैं जो किसी बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकते हैं। ताइवान तनाज़े के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त यह है कि चीन ने अमेरिका को तंबीह की है कि अमेरिका आग से न खेले, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जल कर राख हो जाएगा। देखा जाए तो चाइना ने अमेरिका को यह वार्निंग एक ऐसे वक्त पर दी है जब खित्ते की कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उधर अमेरिका ताइवान से अपने रिश्ते भी मुसलसल मजबूत करता जा रहा है और ताइवान को आज़ादी के लिए उकसाकर हथियारों की बड़ी तादाद ताइवान पहुंचा रहा है और इसी अमल की वजह से चीनी हुक्काम शदीद गम गुस्से में मुब्तला हैं। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजान ने गुज़श्ता रोज एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ताइवान के मसले पर आग से न खेले और सरकारी सतह पर ताइवान से रवाबित में इजाफे को फौरी तौर पर बंद कर दे। अमेरिका को ताइवान के मसले पर ताइवान की आज़ाद पसंद कुव्वतों को गलत इशारे नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे चीन और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे और पूरे आबनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाक हो जाएगा और ये अमल खित्ते में बड़ी जंग छेड़ सकता है। दोस्तों, मामले की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीन ने जजीरा नुमा ताइवान के आसपास सिक्योरिटी का दायरा इस कदर बढ़ा दिया है कि तकरीबन हर रोज चीनी फिजाइया ताइवान की फिजाई हदूद की पामाली करती है। इसी तनाजुर में अमरीकी महकमा खारजा ने चंद रोज कबल खुद मुख्तार रियासत यानी ताइवान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की बात की थी, जिसके बाद चाइना ने अमरीका को ललकार दिया था।
गुज़श्ता रोज ताइवान की वजारत दिफा ने अपनी फिजाई दिफाई हदूद में चीनी जंगी त्यारों की जानिब से खिलाफ वर्जी का एक नया वाकया दर्ज किया, जबकि 2 रोज कबल तकरीबन 25 चीनी त्यारों ने ताइवान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें बाज जेट त्यारे जौहरी बम ले जाने की सलाहियत भी रखते थे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अमरीकी वजारत खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ताइवान के खिलाफ चीन की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। इसके जवाब में चीन ने कहा था कि चाइना ने अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का पुख्ता अज़्म कर रखा है। आप 1 अरब 40 लाख चीनी लोगों की मुखालिफ सिमत में खड़े ना हो, वरना मारे जाओगे। ताइवान की गुस्ताखियों पर चीन की वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने कहा कि हम बड़ी संजीदगी से ताइवान में आज़ादी की ख्वाहिश रखने वाली कुव्वतों पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि ताइवान की आज़ादी का मतलब चीन से खुली जंग समझा जाएगा। अपने रद्द अमल में जो बाइडेन ने चीन के इस बयान को बदकिस्मती करार दिया था। अमेरिका की नई हुकूमत की जानिब से ताइवान की हिमायत जारी रखने और एशिया के लिए खारजा पॉलिसी को वाज़े करने के हवाले से चीन को मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही वजह है कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यहाँ सबसे अहम अमर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी के सेनेटर और साबिक आर्मी जनरल जिम मिलन पहले ही ताइवान के इशू पर चीन और अमेरिका के माबैन जंग की पेशगोई कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट का कहना है कि अमेरिका की चीन से इक्तिसादी जंग अनकरीब जनूबी चीन के समंदरों में अस्करी तसादुम का रूप धार लेगी। चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को अपने दिफा की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इन बयानात पर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमेरिका के इत्तेहादी बनने की बजाय ऑस्ट्रेलवी हुकूमत को अपनी फिक्र करनी चाहिए। चीन और अमेरिका की कशीदगी का जायजा लिया जाए तो अमेरिका चीन की जानिब से बुरे जनूबी चीन में मसनूई जजीरों पर फौजी अड्डों की तामीर को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देता है। मज़कूरा समंदरी इलाके पर चीन के मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक ब्रुनाई, मलाइशिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और वियतनाम वगैरह भी दावेदार हैं। खित्ते में अमेरिका का करीबी इत्तेहादी जापान उस इलाके में चीन की बहरी सरगर्मियों को तशवीशनाक करार दे चुका है। जापान का मौक़िफ़ है कि बीजिंग हुकूमत मशरकी और जनूबी चीन के समंदरों में सूरत हाल को अपने हक में बदलने के लिए कोशां है। ताइवान के हवाले से चीन की देरीना पॉलिसी सब्र और तहम्मुल पर मबनी रही है। इस ज़मन में चीनी क़यादत का ख्याल है कि हांगकांग के नक्शे कदम पर आखिरकार एक दिन ताइवान भी अजीम चीन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन चीन की समंदरी हदूद के करीब हालिया फौजी सरगर्मियों, जंगी जहाज़ों की गैर मामूली परवाज़ों और बहरी नकलो हरकत ने चीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ताहम चाइना के मुआशी मंसूबे मशरक़ वुस्ता के कई एक ममालिक को इसका इत्तेहादी बना चुके हैं और इन ममालिक के मुस्तकबिल अब चीन से जुड़ चुके हैं। हमारे ख्याल में रवां सदी चीन की सदी है और मुस्तकबिल करीब में चीन का कायदाना किरदार मजीद दबंग अंदाज में सामने आएगा। लेकिन चीन की इक्तिसादी कामयाबियों से खाइफ आलमी और इलाकाई ताकतों की जानिब से चीन का घिराव करने की कोशिशें आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। आलमी मंजरनामे पर जारी नई सर जंग के मनफी असरात लामुहाला तौर पर पाकिस्तान पर पड़ने का खदशा है। हमें ऐसी नाजुक सूरत हाल में किसी नए तसादुम से बचते हुए खारजी मुहाज पर बहुत समझदारी और एहतियात का मुजाहरा करना होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।